सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, इस वक्त की और आज की सबसे बड़ी खबर, वो खबर क्या है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका कि नाम है टीचिंग और लर्निंग हब। तो खबर ये है बच्चों कि हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर उत्तराखंड ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है बीएड एंट्रेंस एग्जाम और एमएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। जी हाँ बच्चों, अगर आप भी भारतवर्ष के किसी भी कोने में रहते हैं, चाहे आप जम्मू में रहते हैं या कन्याकुमारी तक, परंतु उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय से आप बीएड करना चाहते हैं, तो आप भी CUET यानी कि जिसका कि नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को देके आप उत्तराखंड के किसी भी विश्वविद्यालय से आप बीएड को कर सकते हैं। तो उसको करने का रास्ता है जो है बनाया गया है, वो बनाया गया है CUT। तो ये नोटिफिकेशन बिल्कुल मेरे सामने है बच्चों। लंबा इंतजार आप लोगों का खत्म हुआ, तो पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या क्या नई चीजें आई हैं और क्या क्या अब आपको करना है। बीएड अगर आप करना चाहते हैं, एमएड अगर आप करना चाहते हैं, चाहे आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं या भारत के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, तो किस प्रकार से आप उत्तराखंड से हेमंती नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि अपने आप में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जानी मानी यूनिवर्सिटी है, वहां से बीएड और एमएड कैसे कर सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं बच्चों नोटिफिकेशन। 24 तारीख को ये आया था नोटिफिकेशन, तो आज है हमारी 25 तारीख। तो 24 तारीख को कल उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, पढ़ेंगे इसे। ऑल प्रिंसिपल डायरेक्टर्स ऑफ एफिलेटेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स आर hereby informed that student seeking admissions in UG PG courses in their institute are exempted from common university entrance test 2022 for the session 2022 and 23। तो इन्होंने क्या कहा गया है इस अबव लाइन में, तो ये कहा है एग्जेप्शन। देखिए इस वर्ड को आप समझ लीजिए। एग्जेप्शंस का मतलब ये है कि जो भी बच्चे हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी कॉलेज में पीजी कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते थे, तो उनको सीयूटी इस साल नहीं देना होगा 2022 और 23 के सेशन में। तो वो डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं यूजी और पीजी कोर्स में, यानी कि सीयूटी नहीं देना था, जबकि पहले ऐसे था कि आपको सीयूटी देना था। लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक वीडियो और बनाया है जो कि इसमें जानकारी दी गई है कि जो भी बच्चे कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स कर रहे हैं, यानी कि अगर उनका कोर्स टिहरी कैंपस में आता है या पौड़ी कैंपस में आता है या श्रीनगर कैंपस में आता है, तो उन बच्चों को सीयूटी देना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप सिंपल बीए करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप देहरादून में रह के देहरादून में आके डीएवी या डीबीएस में बीए करना चाहते हैं, तो तब आपको सीयूटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स है, तो उसके लिए आपको सीयूटी देना पड़ेगा। ये उन्होंने कहा है, यहाँ पे एग्जेप्शन की बात करिए यूजी और पीजी कोर्सेज की। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। Concerned colleges may continue with the past practice for admission in UG PG courses in their institute for the session 22 and 23। मतलब वही बात है कि जैसे पिछले साल तक एडमिशन होता था कि 12th पास होते थे, कॉलेज में जाते थे और एडमिशन ले लेते थे, तो इस साल भी वही होने वाला है यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए। ठीक है, हाउएवर अब यहाँ पे आती है थोड़ी अलग सी बात। हाउएवर मतलब फिर भी, the candidate seeking admission in B.Ed or M.Ed courses must have to appear in CUET PG 2022। यानी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो बच्चे इस साल बीएड और एमएड कोर्स में एडमिशन लेने चाहते हैं, सीकिंग एडमिशन मतलब एडमिशन को देख रहे हैं, मतलब लेना चाहते हैं, दे कोर्स मस्ट मतलब जरूरी, हैव टू अपेयर, यानी कि उनको सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उन्होंने साफ साफ एचएनबी वालों ने बोल दिया आप लोगों को। सो फॉर विच आपको क्या करना है, ही और शी यानी कि गर्ल और बॉय जो भी लेना चाहते हैं, नीड्स टू मेक रजिस्ट्रेशन थ्रू एनटीए वेबसाइट, यानी कि दोबारा से आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहां पे आपको एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को भरना पड़ेगा। फ्रॉम इतनी तारीख से और 18/6 जून तक आप इसे भर सकते हैं 11:50 तक। ठीक है, अब आगे भी पढ़ लेते हैं। ऑल प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ एफिलेटेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूट रनिंग बीएड एमएड कोर्सेज आर hereby डायरेक्टेड टू इंश्योर प्रॉपर पब्लिसिटी ऑफ एंट्रेंस एग्जाम सीयूटी एट देयर इंस्टीट्यूट लेवल। तो इसका मतलब ये है कि जो भी एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, मान लीजिए कोई प्राइवेट कॉलेजेस भी है, या जैसे मान लीजिए देहरादून में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस, जैसे मैंने भी डॉल्फिन से किया था बीएड,
तो उनको ये कहा गया है कि आप भी इसकी एक प्रॉपर सूचना एंट्रेंस एग्जाम की नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाद में बच्चे कह रहे हैं कि हम तो डायरेक्ट डॉल्फिन में जाके एडमिशन ले लेंगे या किसी भी कॉलेज में। मतलब कोई भी अगर कॉलेज को आप अप्रोच कर रहे हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हो रहे हैं, तो उनको भी यही बताना है कि आप लोगों को भी सीयूटी देना होगा, ठीक है। मतलब जैसे पहले होता था कि मान लीजिए कि अगर आपको उत्तराखंड के किसी भी बीएड कॉलेज में एडमिशन लेना है, भाई अगर आपका अच्छे नंबर आ गए तो सरकारी मिल गए, सरकारी नहीं मिला तो क्या बचा, बचा प्राइवेट। तो प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए ये प्रावधान होता था बच्चों कि आपको उत्तराखंड का जो टेस्ट होता था ना बीएड का, वो देना पड़ता था एंट्रेंस। चाहे आप पास हो फेल हो वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें अपेयर होना जरूरी होता था किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो यही बात इन्होंने दूसरे वाले पैराग्राफ में बोली है कि मतलब कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनको भी यही बच्चों को बताना है कि भाई आपको भी सीयूटी देना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट आके और हमारे कॉलेज में आके एडमिशन ले लो, वो भी बीएड मान्य नहीं माना जाएगा। क्योंकि जो कॉलेज भी है वो कहाँ से अप्रूव्ड है, एचएनवी से। यानी कि आप कॉलेज तो कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपका पूरा देखभाल कौन कर रहा है, एचएनवी। तो जो आपकी डिग्री होगी, सर्टिफिकेट होंगे, उन सब की जिम्मेदारी अंतिम रूप से एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की बनती है, आपके पर्टिकुलर कॉलेज की नहीं बनती है, ठीक है। तो ये जानकारी है बीएड एमएड कोर्स वाले बच्चों के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट। आई नो कि आप लोगों के लिए बहुत टफ होने वाला है, कैसे करोगे आई डोंट नो। अब मेरे जो नेक्स्ट कंटिन्यू वीडियो आने वाले हैं वो बीएड और एमएड कोर्स को ही लेके आएंगे। अभी तक तो जो बच्चे सीयूटी यूजी कोर्स के लिए दे रहे थे उनको हेल्प कर रही थी, ठीक है। तो बच्चों बस यही था आज की सबसे बड़ी खबर। कोई भी प्रश्न है, कोई भी जानकारी जानते हो, कमेंट करिए, ठीक है। लेकिन मैं उन बच्चों के कमेंट का जवाब नहीं दे रही हूँ जिन बच्चों को मैंने साफ साफ बोल दिया है कि सीयूटी कैंसिल्ड हो गया है। लेकिन जो बच्चे टिहरी कैंपस में ले रहे हैं, पौड़ी कैंपस में ले रहे हैं और श्रीनगर में ले रहे हैं, मैंने उन बच्चों को साफ बोल दिया है कि मुझे जो कॉलेज ने बताया था मैंने वीडियो में आपको बता दिया। अब आप लोगों का भी बच्चों काम बनता है कि आप हेल्प डेस्क नंबर है उस पर फोन करके उनको पूछो। हेल्प डेस्क नंबर नहीं है तो मुझे मैं कमेंट करो, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, इस वीडियो के में भी दे दूंगी, दूसरे में भी दे दूंगी, जिस जो कि मैंने सीयूटी कैंसिल्ड वाले बनाए, ठीक है। लेकिन फोन आपने करना है, क्यों? क्योंकि आप एग्जाम आपको देना है। आप कल ये नहीं बोल सकते हो कि मैम ने तो ऐसे बोला है, टीचिंग एंड लर्निंग हैब वाली सुमन मैम ने, तो इसलिए हमने एग्जाम नहीं दिया। भाई आपको भी तो क्लैरिटी चाहिए ना, है ना। तो प्लीज आप लोग फोन करो, खुद उनको पूछो और अपने अपने कोर्स की अपने आप जानकारी लो। क्योंकि देखो मुझे इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि मैम मेरा बीएससी है, कोई बीकॉम वाला। अब आप सोचो मेरे इतने सब्सक्राइबर है भगवान की कृपा से, तो मैं सारे बच्चों के लिए तो हेल्प डेस्क वालों को फोन नहीं कर सकती ना, है कि नहीं। तो आप एक काम करो ना कि आप लोग खुद अपने आप फोन करके उनको अपनी जानकारी लो और अपने कोर्स को क्लैरिटी लो और देखो कि तो आपको एग्जाम देने जाना है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बच्चों आप लोग खुद मैनेज करो। मैं जितनी हेल्प पहुंचती रही आपकी हेल्प कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अपने वीडियो बना बना के। लेकिन सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, एक कहावत है ना, तो वो अगर आप अपनी हेल्प खुद करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए बच्चों, बस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लेक्चर भाषण हो गया है, और मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जितने लाइक्स जितने शेयर करेंगे उतना वीडियो रैंक करता है और भी बच्चों तक पहुंचेगा और उन्हें हेल्प मिलेगी इस वीडियो के बारे में जानकारी कि भाई बीएड का फॉर्म आ चुका है, एमएड का, ठीक है। तो बस बच्चों, कमेंट कोई प्रश्न है तो कमेंट कर लीजिएगा, और जरूरी रहेगा तो मैं वीडियो भी बना दूंगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद।